एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे गणित की तीसरी कक्षा की पाठ्यपुस्तक का पाठ 12 कैसे कैसे बांटे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्या है इस पाठ में और क्या हमें सिखाया गया, हम देखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न है, इसमें है हर समूह में कितने हैं। अब हमारे पास ये तितलियाँ दिखाई गई हैं, दो समूह हैं तितलियों के। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये बताना है कि हर समूह में कितनी तितलियाँ हैं। तो हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5। 5 तितलियाँ यहाँ पर, और इसमें भी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी कितनी है, 5 तितलियाँ हैं। ठीक है, तो 5 और 5 कितनी हो गई, ये हो गई 10 तितलियाँ। ठीक है, आगे क्या है इसमें, यहाँ पर 10 तितलियाँ हैं, वे दो समूह में बटी है, हर समूह में 5 तितलियाँ हैं। ठीक है, तो 5-5 के दो समूह हैं तितलियों के, हमारे पास कुल 10 तितलियाँ हो गई इसमें। आगे देखते हैं क्या है। अब ये कीड़े हैं इसमें। ठीक है, इसमें भी वही बात बतानी है हमें कितने हैं। यहाँ पर खालिस्तान रेशम के कीड़े हैं। कितने कीड़े हैं देखो, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 यहाँ पर है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कितने हो गए यहाँ पर कीड़े, 21। वे कितने समूह में बटे, वे खालिस्तान समूह में बटे कितने में, 1 2 3 समूह में। तो कितने समूह हैं, 3। हर समूह में कितने हमने गिने थे अभी, 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो 21 कीड़े हैं, 3 समूह में बटे हैं ये, और हर समूह में कितने हैं, 7 कीड़े हैं। आगे देखते हैं। आगे अब हमारे पास है ये लड्डू। कितने हैं, पढ़ते क्या है, यहाँ पर खालिस्तान लड्डू है। कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लड्डू हैं यहाँ पर, 12। वे खालिस्तान समूह में बटे हैं। कितने समूह में, एक समूह, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 समूहों में बटे हैं ये। हर समूह में कितने लड्डू हैं, 1 2 3 3 लड्डू है हर समूह में। तो 12 लड्डुओं को 4 समूह में बांट दिया, तो हर समूह में 3 लड्डू हैं। ठीक है, तो ये लड्डू गिन लिए हमने। आगे पेज देखते क्या है। यहाँ पर लिखा है 18 तारे बनाओ, उन्हें 2 बराबर समूहों में बांटो। अब देखो 18 तारे बनाने हमें, कितने समूहों में, 2 समूह में। अब ये बादल है, यहाँ तो बनेंगे नहीं तारे, तो एक समूह हो जाएगा इधर आसमान का और एक इधर आसमान का। तो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, आप तारे बना लेना पेंसिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बना दिए 18 तारे। 9 यहाँ पर बनाए और 9 यहाँ पर बनाए। ठीक है, तो ये हो गए 18 तारे। अब क्या पूछा है, हर समूह में कितने तारे बने, हमने बनाए थे 9 यहाँ बने थे और 9 यहाँ बने थे, तो 9 तारे हो गए हर समूह में। अब आगे क्या है, 18 मोती बनाओ। 18 मोती बनाओ, उन्हें 3 बराबर समूह में बांटो। अब देखो हम कैसे करेंगे, एक एक मोती देते जाएंगे तीनों को। 3 बराबर समूह में बांटना है ना, तो हम एक एक मोती दे देंगे। एक यहाँ दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गए। 3 समूह बना दिए हमने, एक समूह ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हर समूह में खालिस्तान मोती है। कितने मोती है देखो, 1 2 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो हर समूह में 6 मोती आ गए। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। आगे देखते हैं, ये पेज ख़त्म। आगे वाले पेज पे देखते क्या पूछा गया हमसे, दानों को बांटो। अब ये एक माँ चिड़िया है,
ये माँ चिड़िया है और ये बच्चे चिड़िया है। तो ये दाने लेके आई है, माँ चिड़िया 12 दाने लेकर आई है। देखो ये रे दाने यहाँ पर दिखाई दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हें बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को एक एक दाना दिया। इसने क्या किया, एक एक दाना देती चली गई हर छोटी चिड़िया को। ठीक है, ये देखो एक दिया एक दिया एक दिया एक। ठीक है, उसके बाद माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को एक एक दाना और दिया। अब क्योंकि 4 दाने दिए गए, माँ चिड़िया के पास थे 12 दाने, तो उन्होंने क्या किया, एक एक दाना और दे दिया। देखो पहले एक एक था यहाँ पर, अब ये एक और एक, यहाँ पर भी एक 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 एक, तो और दे दिए। अब हर छोटी चिड़िया के पास 2 दाने हैं, 2 दाने हैं, यहाँ देखो दिख रहे हैं। ठीक है, और कितने दाने बचे हुए हैं? देखो माँ चिड़िया के पास कितने दाने थे, यहाँ देखिए 12 दाने थे ये। ठीक है, ये 12 दाने थे, लेकिन माँ चिड़िया ने कितने दाने दे दिए? माँ चिड़िया ने दे दिए 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 दाने दे दिए 12 दानों में से। तो कितने दाने बचे? हम इनको घटाएंगे तो 4 दाने माँ चिड़िया के पास बच गए। ठीक है, तो अब हर छोटी चिड़िया के पास 2 दाने, और कितने दाने बचे हुए हैं? 4 दाने बचे हुए हैं। उसने हर छोटी चिड़िया के मुंह में एक और दाना डाल दिया। अब एक एक दाना और दे दिया। देखो एक ये दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया, मिल गए इनको, एक एक दाने और मिल गए सबको। तो अब सभी दाने ख़त्म हो गए, माँ चिड़िया के सारे दाने ख़त्म हो गए। अब देखो यहाँ पर इसको 3 दाने मिल गए, इसको 3, इसको 3 और इसको 3। 12 दाने 4 छोटी चिड़ियों में बांट दिए गए, यानी 12 के 4 भाग कर दिए गए। हर छोटी चिड़िया को 3 दाने मिले। हमने क्या किया, जो चिड़िया माँ चिड़िया ने क्या किया, 12 दाने थे उनको भाग किया 4 छोटी चिड़ियाओं में। ठीक है, तो हर एक को कितने मिले? 3 3। तो 12 भाग 4 3। ये बेटा भाग का निशान है बच्चों, ये भाग का निशान, ऐसे एक बिंदी, फिर नीचे एक डंडा और एक बिंदी, इसको भाग का निशान बोलते हैं। जब हमें किसी चीज़ के छोटे टुकड़े करने हो या कोई समूह होता है जिसको हमें और हिस्से अलग अलग हिस्से बांटने हो, उसको हम भाग करना कहते हैं। ये हमने भाग कर दिया, 12 दानों को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया मतलब उसका भाग कर दिया। तो 4 भाग में बांट दिया तो इनको 3 3 मिले, तो ये 12 भाग 4 बराबर 3। ठीक है, थोड़ा आगे और देखते हैं और जिसे समझ में आएगा आपको। अब ज़रा यह करके देखो, क्या करके देखना है? ये गोपू के पास 3 प्लेट जलेबी है, ये 3 प्लेट है, 1 2 3। ठीक है, हर प्लेट में जलेबियों की संख्या अलग अलग है। यहाँ पे अलग अलग है, एक जलेबी यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3। ठीक है, ये प्लेट अ, प्लेट ब, प्लेट स। ठीक है, अब आगे क्या है? अब नीचे दी गई प्लेटों में जलेबी बनाओ इस तरह की हर प्लेट में जलेबियों की संख्या बराबर हो। अब क्या करना हमने, यहाँ पर थी कितनी, 8 जलेबियाँ थी, देखो नहीं कितनी थी, 9। एक यहाँ थी, 5 यहाँ थी और 3 यहाँ थी। लेकिन इसमें सबसे कम है, इसमें सबसे ज़्यादा और इसमें इनसे बीच में। तो हमने क्या करना है, अभी इन जलेबियों को इसमें ऐसे रखना है कि तीनों प्लेटों में बराबर बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, 9 जलेबियाँ है, हमने पहले एक यहाँ पर रख दी। ठीक है, फिर एक यहाँ पर रख दी, एक यहाँ पर रख दी, 3 जलेबियाँ हो गई। हमारे पास कितनी थी? 9 जलेबियाँ। 9 में से 3 रख दी हमने, कितनी बची? 6। अब हम फिर से एक एक जलेबी रख देते हैं, ये 1 2 और 3। अब 6 में से हमने 3 जलेबियाँ और रख दी, तो हमारे पास कितनी बची? 3 जलेबियाँ। अब ये 3 हम फिर से रख देते हैं यहाँ पर, एक 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 एक। ठीक है, तो अब हमने 3 जलेबियाँ थी वो भी रख दी, तो हमारे पास बची 0 जलेबी। तो इस तरह से हमने 3 प्लेटों में बराबर रख दिया इन जलेबियों को। ठीक है, तो हर प्लेट में कितनी आई? कुल 9 जलेबियाँ थी, प्लेटें थी 3, हमने 9 जलेबियों को 3 प्लेटों में भाग किया, तो हमारे पास एक प्लेट में जलेबी आई 3 3। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये अब हम इसके उत्तर लिखेंगे। क्या उत्तर है?
कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी जलेबियाँ हैं, हमने पता है बात अब बताया था अभी 9 जलेबियाँ। हर प्लेट में कितनी जलेबियाँ हैं, 3-3 जलेबी हमने रखी। कक्षा में चर्चा करो तुमने जवाब कैसे निकाला। ये आप अपने घर पे अपने माता पिता और अपने साथियों के साथ स्कूल में इसके बारे में आप चर्चा करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपने कैसे निकाला। ठीक है, अब आगे पेज पे क्या है, बराबर बराबर बांटो। क्या बांटना है, यहाँ पर 6 केले, ये 6 केले हैं, इनको क्या करना है, यहाँ पर 3 बंदर है, ये 3 बंदर है। ठीक है, अगर वे केलों को आपस में बराबर बांटते हैं, देखिए अगर वे केलों को आपस में बराबर बांटते तो हर बंदर को 2 केले मिलेंगे। ठीक है, 6 केलों को बांटा हमने, ये देखो हर बंदर को 2-2 केले मिल गए। ठीक है, 6 केलों के 3 बराबर भाग किए तो 3 बराबर भाग हो गई, ये 2 केले हर भाग में, यहाँ पर 2-2 केले मिले हैं हर बंदर को, 6 भाग 3 बराबर 2। ठीक है, आगे क्या है, अगर 6 केले हो, ठीक है कितने केले, 6 केले ही है, और 2 बंदर हो, तो अब हमने बंदर हटा दिया, एक बंदर को हटा दिया, यहाँ बच गए 2 बंदर। तो हर बंदर को क्या मिलेंगे, हर बंदर को हमने पहले एक केला एक को दिया, फिर दूसरे को दिया, एक एक मिल गए, एक एक, फिर दूसरा दिया, इस दूसरे को दिया, 2-2 मिल गए, फिर एक एक दिया, एक एक दिया, तो 3-3 मिल गए हर एक बंदर को। 6 केले भाग 2, ठीक है, भाग 2, 2 भाग क्यों किया, क्योंकि बंदर 2 है, 2 भागों में हमें इन 6 केलों को बांटना है। तो हर एक को कितने मिले, 3-3 केले, 3 केले हर भाग में, 6 भाग 2 बराबर 3। देखिए क्या हुआ है, जब हमने 6 को भाग किया था 3 से, 6 केलों को 3 में बांटा था तो 2-2 मिले थे, लेकिन जब हमने 6 को 2 भाग में बांटा तो बंदर को मिले 3-3 केले। ठीक है, तो इससे हम क्या देखते हैं कि जब भाग हिस्से जब हम बढ़ा देते हैं तो चीज़ की संख्या घट जाती है, और जब हम हिस्से घटा देते हैं तो चीज़ों की संख्या हर भाग में जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा क्या है, अगर 60 केले हो और 2 बंदर तो हर बंदर को कितने केले मिलेंगे। देखो वही करते जाएंगे हम, 60 केले है भाग 2, ठीक है, तो हम एक 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 दोनों बंदर को देते जाएंगे। आखिर में जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 60 के 2 हिस्से जब हम कर देते हैं तो वो 30-30 हो जाते हैं, 30 और 30, तो एक बंदर को 30 और दूसरे बंदर को भी 30-30 दोनों को केले मिलेंगे। अच्छा ये क्या चींटी है, ये पूछ रही है तब क्या होगा अगर 600 केले हो और 2 बंदर, तो वही है 600 होंगे तो 300-300 हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें बराबर बांटना है और बराबर करने पर 2 हिस्से करने पर वो चीज़ आधी हो जाती है। ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं। क्या है, 5 दोस्तों को सड़क पर 5 रुपये के 10 सिक्के मिले। ये देखो 5 दोस्त थे, उनको 5-5 रुपये के 10 सिक्के मिल गए, ये रहे। ठीक है, उन्होंने इन सिक्कों को बराबर बांट लिया, हर दोस्त को 10 रुपये मिले। क्या था ये 5-5 रुपये के 10 सिक्के मतलब 50 रुपये हो गए, और 50 रुपये को जो 5 दोस्त थे उनमें बराबर बांट दिया, 50 भाग 5 तो 10 रुपये, मतलब एक दोस्त को 10 रुपये मिले। अगर 10 रुपये के 16 नोट हो और 4 दोस्तों में बांटना हो, 10 रुपये के 16 नोट, तो 10 10 10 10 10 ऐसे 10 रुपये के 16 नोट होंगे, और 4 में बांटना हो तो ये 16 नोट हो गए, इनको 4 में बांटना है तो 16 भाग 4, 16 के हमने क्या करने हैं 4 हिस्से करने हैं। कैसे होगा देखो, एक हिस्से में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हिस्से हैं ये। ठीक है, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हिस्से कर दिए हमने 16 के, 4 यहाँ पे आ गए, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो मतलब 16 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो हर हिस्से में मिलेगा हमें 4, और 4 गुणा 10 बराबर 40। क्या है, ये 10 रुपये का नोट था ना, और 4 नोट हमने एक को दिए, तो 4 गुणा 10 तो उसको मिले 40 रुपये, हर एक को मिलेंगे 40 रुपये। इस तरह उनमें से हर दोस्त को 40 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते क्या है।
पांच दोस्तों को 100 रुपये मिले। 5 दोस्तों को 100 रुपये मिले। अगर वे इसे बराबर बराबर भाग में बांटते तो उनमें से हर एक को कितना मिलेगा। अब 5 दोस्तों के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेते हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 हिस्से। अब हम क्या करते हैं, 10-10 रुपये बांट देते हैं। 10 10 10 10। ठीक है, तो 50 रुपये बट गए, 50 रुपये और बच गए। तो फिर हमने दो पाँचों को 10-10 रुपये और दे दिए। ये 50 रुपये और बट गए, मतलब 100 रुपये हमारे पूरे बट गए। तो हमने 5 से भाग किया है, तो हर एक को कितने कितने मिले हैं, 20-20 रुपये। तो कितने मिलेंगे, हर एक को मिलेगा 20-20 रुपये। ठीक है, आगे देखते हैं। हरि प्रसाद के पास 30 मीटर लंबी रस्सी है। कितनी लंबी रस्सी है, 30 मीटर। ठीक है, वह इसे अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है, 3 बच्चों को देना चाहता है। हर बच्चे को खालिस्तान मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। ठीक है, कितनी रस्सी मिलेगी, हम इसको क्या करते हैं, 30 मीटर को भाग करेंगे 3 से। तो 3 हिस्से करने हैं। तो अगर हम इसको भाग करेंगे, पहले 1-1 मीटर देते हैं तीनों को, फिर 1-1 मीटर देते हैं, 1-1 मीटर देते हैं, ऐसे 10 बार बटेगी। तो उनको 10-10 मीटर रस्सी मिल जाएगी। इस तरह उनको मिलेगी 10 मीटर लंबी रस्सी हर एक को मिलेगी। अगर 36 मीटर लंबी रस्सी होगी तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी। तो इस तरह से हम बांटेंगे तो वो 1-1 बार और बटेगी, तो वो हो जाएगी 12 मीटर लंबी रस्सी। ठीक है, 30 में 10 तो 36 में 12। कैसे, 36 भाग 3, तो ये ऐसे 12 हो। अगर 60 मीटर लंबी रस्सी हो तो हर बच्चे को, तो इसको हम कर देंगे 60 भाग 3। अब 30 में 10-10 मिली थी, तो क्योंकि अब 60 हो गए, डबल हो गए, तो जो उनको मिलेगी वो भी डबल हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो इस तरह से उनको 20-20 मीटर लंबी रस्सी मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अलमारी के कितने खाने अलमारी के। मेरे पास 20 किताबें हैं। मैं अलमारी के एक खाने में 5 किताबें रख सकता हूँ। ये देखिए, एक खाने में 5 किताबें। तो बताओ कि मुझे इन सभी किताबों को रखने के लिए अलमारी में कितने खानों की ज़रूरत होगी। 20 किताबों को रखना है और हर खाने में 5 किताबें, तो कुल कितने खाने। ठीक है, देखते हैं। पहले खाने में 5 किताबों को रखने के बाद 15 किताबें बची। 20 किताबें थी, 20 में से 5 रख दी पहले खाने में यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी बची, 15 किताबें बच गई। अब आगे क्या हुआ, दूसरे खाने में 5 किताबें और रखी। पहले यहाँ 5 रखी थी, फिर यहाँ 5 और रख दी, अब 10 बच गई। ठीक है, 15 में से 5 और कम होगी तो कितनी बच गई, 10 बच गई। आगे देखते हैं। तीसरे खाने में 5 और किताबें रखी, 5 यहाँ पर और रख दी, तो 5 10 15 10 बची थी, 10 में से 5 और रख दी तो 5 बच गई। अब उसकी 5 किताबें और बच गई है। अब क्या है, चौथे खाने में 5 और किताबें रखने के बाद 20 किताबों से अलमारी के 4 खाने भर गए। ये देखो, 5 5 5 5 5 10 15 20, तो सारी 20 किताबें आ गई और कितने खाने लगे, 4 खाने। 5-5 किताबों के समूह बनाने पर 20 किताबें 4 खानों में आ गई। ठीक है, आगे समझ में। अब ये होगी हमारी किताबें खानों में रखी गई। ठीक है, आगे देखते क्या है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए पहले यहीं पे देख लेते हैं कि जब हमने 20 को 4 से भाग किया तो 5 आया उत्तर। ठीक है, क्योंकि 4 खानों में हमने भाग किया है किताबों को, तो 5-5 किताबें आई है। या हम ऐसे कह सकते हैं, हमने 20 किताबों को 5-5 के समूह में रखा, तो हर समूह में कितनी किताबें आई, नहीं हाँ, 5-5 के समूह में हमने बांटा है, तो कितने समूह बने हैं, 4 समूह। खाने जो है उनको हम समूह कह सकते हैं। तो 4 समूहों में 5-5 किताबें आई है। इस तरह हमारी 20 किताबें रखी गई है। ठीक है, आगे देखते क्या है। अब चलो कुछ और काम करते हैं। क्या काम करते हैं, देखिए यहाँ पर 28 बटन है। ये देखिए 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28 बटन है हमारे पास। ठीक है, क्या करना है इनका। एक दर्जी एक कमीज में 4 बटन लगाता है। एक कमीज में 4 बटन ये लगा रखे हैं, 4 4 4, हर कमीज में 4। इन 7 कमीज़ों में बटन लगे हुए हैं। कितनी कमीज़ें हैं ये? 7 कमीज़ हैं, हर एक में 4 4 बटन लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और हर एक में 4 4 बटन हैं। ठीक है, ये अब आगे क्या कहा है हमसे, ये बताया गया है कि 28 भाग 4 बराबर 7। हमने 28 बटन को 4 4 के समूह में बांट दिया। ठीक है, तो कितने समूह बने? 7। कैसे? ये हर एक में 4 4 बटन है, तो ये 4 का एक समूह, 4 का एक समूह, 4 का समूह, और कुल कितनी शर्ट है? 7। तो इस तरह से 28 बटन 4 4 अगर हमने एक शर्ट पे लगाए तो 7 कमीज़ों में ये लगे हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, अगर 28 बटन हो और दर्जी हर कमीज़ पर 7 बटन लगाए। अब क्या है कि हर एक कमीज़ पर 7 बटन लगाने हैं, तो कैसे लगेंगे देखो, देखते हैं कैसे। यहाँ 4 है, 4 की जगह 5 6 7। ठीक है, 4 की जगह 7, 3 यहाँ लगा दिए, मतलब 7 यहाँ हो गए, पहले 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए। अब 7 यहाँ और लगा देता हूँ मैं, तो 7 और 7 14 और 7 21, और यहाँ पे भी 4 पहले लगे हैं, 21 और 4 25 26 27 28। तो ये 7 7 बटन लगाए तो 4 कमीज़ों पे लगेंगे। देखो यहाँ 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ, 7 यहाँ, तो हर 28 बटनों को हमने 7 7 लगाए हैं, तो कितनी कमीज़ पे लगेंगे? 4 पे। और यहाँ था उल्टा, जब हमने 28 के 4 4 के समूह बनाए थे तो 7 समूह बने थे, और जब हमने 7 7 के समूह बना दिए तो कितने समूह बने? 4 समूह। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है कि जब हम एक चीज़ को कुछ समूह में बांटते हैं, ठीक है, जैसे हमने 28 को बांटा 4 के समूह में तो 7 7 आई एक समूह में, और जब हमने 28 को बांटा 7 के समूह में तो 4 4 आई एक समूह में। ठीक है, तो ये हमारा आधा पाठ हो गया है आज। हम बाकी आधा पाठ, ये जो आगे पेज है, ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो बच्चों आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी भाग करना सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो इसका दूसरा भाग है और इसी तरह की अन्य वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।